आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था, तो अब सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट का रूल है कि हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड एक लिंक करना है। मतलब ऑलरेडी 31 तक हमको आधार कार्ड से पैन कार्ड आपका लिंक होगा, नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑन पैसिव का कोई लेना देना नहीं है, ये गवर्नमेंट का, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का रूल है, आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड आपको लिंक करना है उसमें। तो ये क्वेश्चन भी आया था। और एक चीज और आए थे क्वेश्चन, एक पूछा था कि मैम ने एक, कि जैसे ओ कनेक्ट है हमारे, ओ कनेक्ट हम ओ कनेक्ट में कुछ मीटिंग अटेंड करते हैं, ये ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर हम ओ कनेक्ट में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड करने के बाद हम लोगों को दे रहे हैं उसमें, सपोज कीजिए हमने 10 या 20 लोगों को दिया हमने, और 20 लोग जब देंगे तो वो 20 लोगों को क्या प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा या कैसे क्या होगा उनका। तो इसका सिंपल सा ये है कि जब आप किसी को 20 लोगों को उसमें अटेंड करा रहे हैं, तो ऑन ओ कनेक्ट का सबसे पहला रूल है कि आपको ओ मेल आईडी आपकी वहां पे होनी चाहिए। ओ मेल आईडी का मतलब वो ऑलरेडी वो ओ मेल आईडी बनाएंगे, यानी कि इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और वो जो होंगे, जो 20 लोग हैं, वो आप ही के नीचे आप वहां पे ऐड हो जाएंगे। इन फ्यूचर जब भी कभी वो कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो आपके उसका बेनिफिट कमीशन जो होगा वो आपको ही मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि ऑलरेडी आप मतलब आई मीन को मीटिंग अटेंड करें, मीटिंग अटेंड करके अगर आप इस लेवल पे हैं, इस टाइप का काम करते हैं, तो वो ऑलरेडी आपके नीचे वहां पे आ जाएंगे वहां पे। नीरज पटेल सर कह रहे हैं, सर जो ओ कनेक्ट ओईएस में आने के बाद क्या ओ मेल ओ नेट प्रोडक्ट ठीक से चलने लगेंगे? क्या, हाँ सर जरूर सर, एस सर ने कहा था कि हमारे जो उसके नेक्स्ट वर्जन भी इसके साथ में रिलीज होंगे, क्योंकि अब जब ओ कनेक्ट ओ मेल सॉरी ओ कनेक्ट जो हमारा ओईएस में आ जाएगा, तो हमारा यानी कि वो कॉमर्शियल हो गया है, यानी उसको प्रोडक्ट लोग परचेज करेंगे तो प्रॉपर तरीके से उसको अभी तो लोग सिर्फ रजिस्टर हो रहे हैं, यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन जब ओ कनेक्ट उसमें ऐड हो जाएगा, उसके कुछ ही टाइम बाद में ओ ट्रैकर आ जाएगा, तो हमारे सारे प्रोडक्ट हमारे वैल्यूएबल हो जाएंगे, और उसमें वहां पे सब एआई वाला इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी इसमें जुड़ेगा। तो वो नया वर्जन आएगा और प्रॉपर तरीके से और बेटर तरीके से चलने लगेंगे उसमें। इसके साथ हमारे साथ मुकुल सोरेन सर हैं। सर मैंने मेरे इलिटेट रिलेटिव का आईडी लगाया है, केवाईसी किसका करेंगे, जबकि ऑपरेट मैं ही करता हूँ, एनडीए में मैंने ही साइन किया है। सर साइन किया था आपने, कोई दिक्कत नहीं, आप इलिटेड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो अभी ओ केवाईसी के बारे में जैसे बताया गया है आपको, वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन है। अगर आप कुछ और सोच के कुछ और भी कुछ दिमाग में किसी के कुछ भी कोई भी चीजें दिमाग में कि इसको मैं ऑपरेट करूंगा, मैं निकाल लूंगा एप्पल और मैं ये कर लूंगा, तो उस टाइप की चीज नहीं हो पाएंगी। ये फेस रिकॉग्निशन है, जिसकी आईडी जिसका नाम होगा, जिसका केवाईसी होगा, और केवाईसी ये एआई बेस्ड है। एआई पावर्ड हमारा जो ओ केवाईसी है वो एआई पावर्ड है। वो अब उसमें ऐसा नहीं कि मैनुअली कुछ हो रहा है और हम ऐसा कर देंगे, ये मतलब कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, वो कुछ नहीं होगा। सिंपल जो आपका जो आप आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी होगा आपका, वो आपका फेस होगा सामने, वो जेन्युइन पता कर लेगा कि यही बंदा है, इसी केवाईसी है और यही पैसा निकालेगा। तो ये सब चीजें वहां पे होने वाली हैं। अगर किसी के भी दिमाग में ऐसा कुछ हो कि हम उसकी आईडी यूज करें या कुछ भी करें, तो वो उसको दिमाग से निकाल दे। तो अगर रही बात सर आपने जो कहा कि इलिटेट, सर इलिटेट है कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड आधार कार्ड तो होगा ना उनका, फेस रिकॉग्निशन उनका होगा। आप वो तो केवाईसी उन्हीं के नाम की होगी, तभी आप, हाँ ऑपरेट आप कीजिए, आपका आपके रिलेटिव हैं जो भी हैं ऑपरेट कीजिए, लेकिन जब केवाईसी जब विड्रॉल के टाइम पे आपका उसमें वॉलेट में फेस रिकॉग्निशन यूज होगा, तो आपको उनको वहां पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। इसका नीरज नीरज पटेल सर हैं। सर जी एक बात और समझ में नहीं आ रही है, जब कंपनी इतना प्रचार कर रही है, तो कंपनी का जो फ्री वाले 3 प्रोडक्ट हैं वो ठीक से वर्क क्यों नहीं करते हैं? सर ऑलरेडी मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, वो ऑलरेडी करने वाले हैं। जैसे ये 2 प्रोडक्ट हमारे ऐड हो जाएंगे इसमें, हमारे दो क्या एक ओ कनेक्ट ऐड हो जाएगा, तब हमारे दोनों तरीके दोनों ठीक तरीके से चलने लगे। हम जितने आपको ही पता है कि वो फाउंडर जो है हमारे, मोस्टली लोगों की मल्टीपल आईडी है यहाँ पे। तो आपको सर पैकेज तो अब आने वाला है, एप्लीकेशन जब आएगी, आने वाली है, मतलब हार्डली 10 से 15 दिन में आपके पास होना होना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी है, थोड़ा चेंजेस में हो सकता है, तो आपको उसका पैकेज इसमें 100% बाय करना है। और मोर देन हमारे पास जितनी मल्टीपल आईडी है, और अगर कहें हम 6-7 लाख रुपए लोग इंडिया में हैं, तो 6-7 लाख एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में मल्टीपल आईडी, आपके पास भी 1-2 आईडी होंगी, सबके पास 2-2 आईडी होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि लेकिन हमारे वो एक आईडी जो है, एक को एक बंदा काउंट करता है उसमें। तो डेफिनेटली उसमें हमारी एप्लीकेशन आने वाली है इसमें। हाँ। यस सर। उमेश सर का है क्वेश्चन कि सर मेरे नाम उमेश है, उनका इकोसिस्टम में भी उमेश है, और निक नेम यानी दूसरा जो नेम था उसमें भी उन्होंने सेम डाला था उमेश। फाउंडर में भी उमेश है, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? क्योंकि
दिक्कत तो नहीं है, दोनों में उमेश डाला है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर जो आपने दोनों उसमें, लेकिन आपका आधार कार्ड में क्या है सर, वहां पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है केवाईसी होगी, केवाईसी में आपका ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, तो जो आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में जो नंबर, जो नेम रहेगा, वो आपका आईडी में करेक्ट रखना है। ये चीज आप लोग व्यूअर्स ध्यान रखिएगा। अभी जो किया वो ठीक है, लेकिन जब अभी केवाईसी होगी, हमारे पास फिर से एक बार ऑप्शन आने वाला है कि हम लोगों ने जो भी मिस्टेक्स की हुई हैं, हम उनको करेक्ट कर पाए। तो अगर जो आधार कार्ड में नंबर है, आधार कार्ड में जो नाम है, वही आप लोगों ने वहां पे फिल करना है, क्योंकि इन फ्यूचर 2-4 साल में, क्योंकि ये पॉलिसीज चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज होती हैं, तो प्लीज इन सब चीज को आप लोग समझिए कि जो हमारे ऑथराइज डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उन्हीं को वही नाम को आप हर जगह चलाइए। तो अभी एक ऑप्शन रहेगा, अगर आपका कुछ लगता है कि नहीं मेरा आधार कार्ड में नहीं है, तो आप फिर आधार कार्ड वाला ही कराइएगा। ऑन पैसिव इंफॉर्मेशन सर, मैं एक मजदूर हूँ, मजदूरी करने जाता हूँ, वहाँ मालिक से डांट खाना पड़ता है। कुछ काश इनकम जल्दी आता सर, मैं 8 साल से मजदूरी कर रहा हूँ। सर जो ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो बोला जाता है बार बार एस सर की तरफ से, वो इसीलिए बोला जाता है कि जो इसमें एक बार इन इन हो गए वो बिन हमेशा होंगे, तो इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। ये जो आपके जो दुख के बादल जैसे कहते हैं ना कि मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं, फिर आप लोगों को मजदूरी पे रख सकेंगे कि आप कुछ काम करेंगे, इस लेवल की ऑन पैसिव आपको 110% बना के दे देगी आपको। और हमराज अंसारी सर, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है वो ऑन पैसे में है तो फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्या, प्लीज बताइए। सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैन कार्ड जब आप उसको इनकम दिखाएंगे तो उनको तो अपने टैक्स से मतलब होता है, उसमें टैक्स वगैरह उसमें सब शेयर कर देंगे। लेकिन बहुत सारे मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई मीन फ्रेंड भी हैं, वो ये बोलते हैं कि ऑन पैसे जब आएगा तो हम ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ देंगे। क्योंकि अगर सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सा एक एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपको 40-50 थाउजेंड अच्छी अच्छी एक गवर्नमेंट सैलरी होती है, अगर 40-50 थाउजेंड की, अगर इससे बहुत ज्यादा आपको अगर इसमें ऑन पैसे में मिल रहा हो, फ्रीडम हो, आपको बिल्कुल काम नहीं कर, मतलब ऐसा कुछ डेली सुबह से 9 उठ के ऑफिस जाना, इतना काम करना, ये सब नहीं करना, तो बहुत सारे लोग उसमें वीआरएस ले लेंगे, या ऐसा कुछ कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शन ले सकते हैं इसमें, और लेंगे बहुत सारे लोग इसमें ऑप्शन ऐसा। यस मैम। बिल्कुल सर। हम नितेश सर ने बोला है कि सर बोल रहे थे कि अब हमें किडनी और लंग्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यस सर, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना ऊंचा सोच रहे हैं और कितना वास्ट सोच रहे हैं। तो हम लोगों को भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और इसके साथ क्वेश्चन है नितेश सर मैं का इसमें इसमें एक चीज ऐड जी। करना चाहूंगा इसमें, जैसे कि मैं कल कल भी हम परसों के अपने वेबिनार में ये लोगों को यही समझा रहे थे कि एसर ने बहुत कुछ सोचा हुआ है, और वो पैकेज इतने ज्यादा हाई हाई नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे भी तो उसका कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन कहा गया है कि मतलब ना तो आपको बैंक को खाली करनी पड़ेगी, ना लंग्स किडनी लेग्स कुछ ऐसा, मतलब आपको ऐसा कुछ जैसे कहते हैं ना कि इंसान किडनी बेच दिए, डायलॉग होता है कि मैंने यार अब सब कुछ बेच दिया अपना, तब जाके मैंने ये चीज खरीदी है, मैंने ऐसे करके। तो क्योंकि किडनी एक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, कोई बेचना नहीं चाहता है ऐसे करके उसको, तो बिल्कुल इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ इतना कॉस्टली नहीं रहने वाला, आप अफोर्डेबल रहेगा उसमें। बिल्कुल, क्योंकि मिडिल क्लास सर इसी चीज में उधेड़ बुन में निकल जाता है कि अब ये चीज पूरी करनी है तो कहाँ पर हमें स्टॉप लगाना है। तो अभी हम इन सब चीजों से बाहर आने वाले हैं। एनीवेज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। नीतीश सर का क्वेश्चन है कि क्या ओ केवाईसी में बैंक अकाउंट भी लगाना होगा? क्या बैंक अकाउंट अप्लाई के हिसाब से करंट अकाउंट चलाना होगा? प्लीज टेल मी। तो सर बिल्कुल, केवाईसी में, केवाईसी क्या है सर? आप सिंपल सी बात को समझिए कि जब यहाँ पर हमारा जब हम पैकेज को परचेज करेंगे और जब हमारा वॉलेट ग्रीन होगा और हम पैसा निकालेंगे, तो उसके लिए क्या चीज जरूरत पड़ेगी? हमारा जो है बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट गेटवे बैंक के अकॉर्डिंग ही होगा। क्योंकि हम इनकम टैक्स के उसमें भी आएंगे, सब चीजें रिकॉर्डिंग होगी गवर्नमेंट के साथ में।
आपको परसों ऐश सर ने एक चीज बताई भी थी कि ऑलरेडी 200 से भी ऊपर जो कंट्रीज हैं उन गवर्नमेंट के साथ वहां पर ओ वॉलेट को वेरीफाई कर दिया गया है। यानी हमारी गवर्नमेंट के साथ भी हर चीज हम लोगों को बताने वाली नहीं होती है। आप ये मत सोचिए, हमारी गवर्नमेंट के साथ भी ये चीजें, सब चीजें हो चुकी होंगी, वेरीफाइड हो चुका होगा अंदर ही अंदर। तो हम लोगों को अभी तो सेविंग अकाउंट है, सभी के पास होता ही है। बाकी फ्यूचर में जैसे कि बता रहे हैं कि जैसा कहा जा रहा है कि पेमेंट आएगी, अच्छा खासा पेमेंट आएगा, तब हमें करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो कंपनी अपने आप से हम लोगों को गाइडलाइन आएगी जो भी, तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे आपको। फिलहाल अभी सेविंग अकाउंट इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं आई है, तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है कि करंट अकाउंट चाहिए कि सेविंग अकाउंट चाहिए। सर बट आपको जैसे आपको बैंक आपको अकाउंट चाहिएगा। आपको सिंपल एक अकाउंट चाहिए, वो अभी सेविंग हो करंट हो जो भी हो, लेकिन करंट अकाउंट तब खुला जाता है जब कोई जब अपनी इनकम बहुत ज्यादा ज्यादा आ रही हो, या फिर उस केस में आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो वेरिफिकेशन होगा वो आप सेविंग अकाउंट से ही करना। हर कोई सेविंग, हम भी अपने सेविंग अकाउंट से ही करेंगे। जब इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी, आने लगेगी, तो ऑलरेडी हम सबको करंट अकाउंट ओपन करके उसको अपडेट वहां पे कर लेंगे वहां पे।